दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल और मई के महीने में आप कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने में सब्जियां लगाकर आप अपने टेरेस गार्डन को गर्मी में भी हरा भरा बनाए रख सकते हैं और आपको इन्हीं सब्जियों वाले पौधों से आगे चल के ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ने को भी मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अप्रैल मई के महीने में कौन सी सब्जी लगाई जाती है। पहली सब्जी जो हमारी अप्रैल मई में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में है वह है लौकी। लौकी गर्मी की शुरुआत से ही अपने होम गार्डन में लगाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह सब्जी का पौधा दिन भर धूप में रहने पर अच्छी तरह से बढ़ता है और इसके फल बहुत ही पौष्टिक होते हैं। लौकी लगाने के लिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए और एक ग्रो बैग में 2 से 4 लौकी के बीज लगा दीजिए। बीज लगाने के 40 से 50 दिनों में लौकी के पौधों में फूल आने लगते हैं। इस समय आप इनमें हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। लौकी के बीज लगाने के 60 से 70 दिन बाद आपको इन्हीं पौधों से लौकी तोड़ने को मिलने लगेगी। हमारी दूसरी सब्जी है भिंडी, जिसे आप अप्रैल मई के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। होम गार्डन में भिंडी को गर्मी की शुरुआत के महीनों से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं और पूरी गर्मी भर इनके बीज लगाकर इनसे ढेर सारी भिंडी तोड़ सकते हैं। भिंडी के पौधों को कम देखभाल की ज़रूरत होती है। भिंडी के पौधे 15 बाई 15 इंच के गमले या फिर इससे बड़े ग्रो बैग में आसानी से लगाए जा सकते हैं और गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों में से बेस्ट सब्जी माना जाता है। भिंडी के पौधों को धूप और सूखे मौसम की ज़रूरत होती है। बीज को सीधे ही गमले की मिट्टी में लगा दीजिए। इसे अच्छी ग्रोथ के लिए 6 से 8 घंटे की धूप और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। भिंडी के बीज लगाने के 40 से 45 दिन बाद ही आपको भिंडी की पहली तुड़ाई मिल जाएगी। तीसरी हमारी सब्जी है जो अप्रैल मई के महीने में लगाई जा सकती है, वह है मिर्च। मिर्च के पौधे धूप, गर्मी और नमी के साथ अच्छे से बढ़ते हैं। अप्रैल मई के महीनों में आप मिर्च के बीज बोकर इनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। जब पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं तो आप इन्हें किसी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगा दीजिए। इन्हें नियमित रूप से पानी दें और 15 से 20 दिन में किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट आप दीजिए। अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किचन के कचरे से खाद कैसे बनाएं उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने किचन वेस्ट से खाद बनाने की एकदम सरल विधि बताई है। मिर्च के पौधे लगाने के 60 से 70 दिन में ही आपको मिर्च के पौधों से मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है जो अप्रैल मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में शामिल है, वह है करेला। अप्रैल और मई का महीना करेला के बीज बोने का सबसे सही समय होता है। करेला के पौधों को धूप और हल्की नमी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप इन्हें पौधों को नियमित रूप से पानी दें। करेले की बेल को सहारा देने के लिए ट्रेलिस या फिर क्रीपर नेट का इस्तेमाल करके करेला के पौधे को उचित सहारा प्रदान करें। 50 से 60 दिनों के बाद ही आपको करेले की बेल से करेला तोड़ने को मिलने लगेगा। पांचवी सब्जी जो हमारी अप्रैल मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में है वह है अदरक। अदरक एक उपयोगी और स्वादिष्ट मसाला है जो गर्मी के महीनों में उगाया जा सकता है। अदरक को बालकनी या छत में गमले में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। इसे ध्यान से सींचें, मतलब इसमें समय समय पर पानी दें और मिट्टी को सूखने से आपको बचाना है। अदरक को मई के महीने में लगाया जाता है और इसके प्रकंदों मतलब राइजोम से ही अदरक को उगाया जाता है। अदरक लगाने के लिए गमले की गहराई 12 इंच या उससे आप थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अदरक लगाने के लिए जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन मिट्टी में पानी ना रुके। मई के महीने में आप अदरक लगाएंगे तो 8 से 9 महीने बाद आपको अदरक निकालने को मिल जाएगा। अदरक के बीज खरीदने के लिए आप वेबसाइट organicbazaar.net पर भी जा सकते हैं। यहाँ आपको अदरक के बीज मिल जाएंगे। छठवीं हमारी सब्जी है जो अप्रैल मई में लगाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में शामिल है, वह है हल्दी। हल्दी एक औषधि कह सकते हैं कि कंद है और हम किचन में भी इसका उपयोग करते हैं मसाले के तौर पर। हल्दी को भी आप गर्मियों में मई के महीनों में लगा सकते हैं। इसे मई और जून में उगाया जाता है और इसे भी इसके प्रकंदों मतलब राइजोम से लगाया जाता है और सीधी धूप में इसे रखा जाता है। हल्दी लगाने के लिए गमले की गहराई 10 से 12 इंच लीजिए। हल्दी लगाने के 7 से 8 महीने बाद आपको निकालने को मिल जाएगी। हल्दी 2 तरह की आप लगा सकते हैं, पीली हल्दी और काली हल्दी।
दोनों तरह की हल्दी के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इनके बीज खरीद कर लगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है अरबी। अरबी को आप अप्रैल और मई के महीने में लगा सकते हैं। अरबी के पत्ते और कंदों को सब्जी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरबी लगाने के लिए अधिक नमी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अरबी के कंद लगाने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस गमले में आपने अरबी को लगाया है उसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। 3 से 4 महीने बाद आपको अरबी के पत्ते तोड़ने को मिलेंगे और लगभग 6 से 7 महीने बाद आपको अरबी जिस ग्रो बैग में आपने लगाई है वहाँ से अरबी निकालने को भी मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया को भी आप मई और अप्रैल, ये 2 महीने हैं गर्मी के, इनमें भी बड़े आसानी से उगा सकते हैं। वैसे तो धनिया सर्दियों में होती है, लेकिन मैं गर्मियों में भी बड़े आसानी से उगाता हूँ, जो कि एक मसाला है और सब्जी में धनिया के बगैर तो स्वाद आता नहीं है और गर्मी में इसकी जो सुगंध है वो और बढ़ जाती है। धनिया उगाने के लिए आप जो ग्रो बैग है उसकी हाइट मिनिमम 6 इंच लीजिए, चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। धनिया के बीजों को सीधे बिखेर दीजिए। ऊपर से आपको इसे मल्च करना है, या तो आप जूट के बोरे से ढकिए, कार्डबोर्ड के टुकड़े से ढकिए और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े में हमेशा नमी बनाए रखिए जब तक कि धनिया के बीज अंकुरित ना हो जाएं और पौधे थोड़े से ऊपर ना निकल आएँ। जैसे ही पौधे बाहर दिखें आप कार्डबोर्ड के टुकड़े को हटा दीजिए और नमी को बनाए रखिए। लगभग 30 से 40 दिन बाद आपको धनिया की हरी हरी पत्तियां हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगी। अगली हमारी सब्जी है पालक, जिसे आप अप्रैल और मई के महीने में लगा सकते हैं। ये भी सर्दियों में होती है, लेकिन इसे भी आप बड़े आसानी से गर्मी में उगा सकते हैं। सेम तरीका है, सेम ग्रो बैग है। बस ध्यान रखें कि पालक में भी आपको नमी बनाकर रखनी है और इसे आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि नमी कम हो रही है आप तुरंत पानी दीजिए। अगली हमारी सब्जी है नौनिया की भाजी, जिसे कुल्फ़ा भी कहा जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक एक सब्जी है भाजी वाली, जिसे आप गर्मी के महीनों में अप्रैल मई में उगा सकते हैं। यह धूप में बड़े आसानी से हो जाती है और इसे एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं चाहिए। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। मैं आपको बता दूं कि नौनिया की भाजी में विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो अगर आप अपने खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो नौनिया की भाजी को ज़रूर उगाएं। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। लाल भाजी को भी आप अप्रैल और मई के महीने में अपने टेरेस गार्डन में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। लाल भाजी जो है इसे धनिया की तरह ही उगाया जाता है, मतलब इसके बीज को सीधे ही मिट्टी में लगाते हैं। लाल भाजी के बीज लगाने के 30 से 40 दिन बाद आपकी इसको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और अगर आप स्टेम को काटेंगे तो 3-4 बार आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है चौलई की भाजी। अब चौलई की भाजी भी एक हरी भाजी है, इसके पत्ते हरे होते हैं। इसे भी सेम लाल भाजी की तरह आप उगा सकते हैं। ग्रो बैग की जो हाइट है 6 से 9 इंच लीजिए, बीज को सीधे मिट्टी में लगाइए। लगभग 45 से 50 दिन में आपको चौलई की भाजी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी और यह बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती है। साथ में इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यह धूप और गर्मी में बड़े अच्छे से बढ़ती है। इसकी आपको प्रॉपर तरीके से आपको वाटरिंग करते रहना है। ग्रो बैग में आपको चौलई की भाजी भी बहुत अच्छे से हार्वेस्ट करने मिलेगी और अगर आप इसकी पत्तियां मतलब स्टेम को ऊपर से कट करेंगे तो आप 3-4 बार इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कुछ 12 सब्जियां जो आप अप्रैल और मई के महीने में अपने टेरेस गार्डन या होम गार्डन में लगा सकते हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए आपको जो बीज हैं वो मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रो बैग, खाद और ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं गार्डनिंग से रिलेटेड वो सारी मिल जाएंगी। जब आप इन सब्जियों को अपने होम गार्डन में लगाएंगे तो गर्मी के दिनों में भी आपका जो गार्डन है वो सुंदर दिखेगा, हरा भरा बना रहेगा। साथ में आपको यहाँ से जो है ढेर सारी सब्जियाँ भी तोड़ने मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट्स कर बताएं और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में हम गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।